मिला था। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब के निर्देश से हरियाणा के मुख्यमंत्री जी सैनी जी और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी दोनों के बीच में एमओयू हो गया। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के समक्ष जब साइन हो गया एमओयू, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज ही माननीय हरियाणा के मुख्यमंत्री जी सैनी जी ने उसको सम्मति भी दे दी है। अब वो डीपीआर बनना शुरू हो जाएगा और जल्दी से उसका काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो पाइप से पानी लाना है। सरप्लस वाटर तो बहुत जल्दी ये काम भी हो जाएगा। अगर कोई बांध बनाना है तो उसमें टाइम लगता है, मगर तो सरप्लस वाटर है जो राजस्थान के लिए बहुत बड़ा काम है। उसी के साथ मैं आपको भी कहना चाहूँगा कि जो MPKC, जो मॉडिफाइड PKC की जो योजना है, उसके अंदर भी जो एमओयू हो गया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उपस्थिति में उन्होंने उनके समक्ष वो एमओयू साइन कर दिया है। उनके भी डीपीआर आ गए हैं। हम हमारे मंत्रालय में उसके ऊपर वो चेक कर रहे हैं। कुछ ही दिनों में उनका हम राज्यों को भेजेंगे, राज्य उसके ऊपर टेंडरिंग करेंगे, उसका काम भी शुरू हो जाएगा। मैं बताना चाहूँगा आपको कि 77,000 करोड़ से लेकर 1 लाख तक का 1 लाख करोड़ तक का इसके अंदर बजट है। और मैं तो कई बार कह चुका हूँ कि आज सबसे कम पानी ये आपके यहाँ है, राजस्थान में है, मगर आने वाले दिनों में तो सबसे ज़्यादा पानी राजस्थान के पास होगा। ये मुझे विश्वास है। आपके मुख्यमंत्री बहुत ही बार बार दिल्ली आते हुए पानी के लिए वो कुछ ना कुछ लेके ही आते हैं, लेके ही जाते हैं वापस। तो उनका जो फोर्सफुली वो काम के पीछे लगे हैं तो परिणाम जरूर आएगा। हमारे अध्यक्ष जी भी वहाँ उनके साथ जुड़ जाते हैं और दबाव डालते हैं, मगर राजस्थान के लिए आवश्यक है और ज़रूर वो आगे बढ़ रहा है। वर्षा योजना बनती है कि नहीं बनती है वो तो कैबिनेट तय करेगा, मगर योजना बनी। आप सोचिए कि 77,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ तक का ये प्रोजेक्ट पहली बार पानी के लिए राजस्थान में आ रहा है। केंद्र सरकार कितना देगी और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिला के कितना देगी वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। कितना पानी मिलेगा आपको, लगभग 10 लाख हेक्टर ज़मीन को किसानों के लिए पानी मिलेगा और 50 लाख लोगों को पीने का पानी इस योजना से मिलेगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो वो महत्वपूर्ण है कि योजना बने, जल्दी से पूरी हो जाए। पैसा कोई भी सरकार लगाए, लोगों को पानी मिलना चाहिए। पूरा देश जानता है आप कांग्रेस की वजह से नहीं दे पाए। कांग्रेस के जो LOP है उन्होंने जिस तरह से वातावरण बनाया, सब महिला सांसदों को PM साहब की सीट के ऊपर पहुंच जाना, उसको घेर लेना और एक वातावरण ऐसा बनाना कि उनको उनके ऊपर असॉल्ट कर ले, इस तरह की स्थिति खड़ी करना, ये कांग्रेस के लिए अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए। और एक महिलाओं को आगे करके अगर उन्होंने काम किया है तो हमारा इतिहास साक्षी है कि महिलाओं को आगे करके कौन ये करता है, जो दुर्बल होता है, जो पूरी अपनी ताकत के ऊपर भरोसा जिनको नहीं है, वही ऐसा काम करता है। लोकसभा जवाब देने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए, उसके बजाय उसको जवाब नहीं देने देना, ये तो देश के साथ भी बहुत बड़ा अन्याय है, ऐसा मैं मानता हूँ। टीवी के ऊपर भी उसको कहने की बात नहीं, कांग्रेस ने ही महिलाओं को, महिला सांसदों को आगे कर दिया। जिस तरह से बिट्टू को अपमानित करने की चेष्टा की, एक पगड़ीधारी सरदार को इस तरह से टोकना, रास्ता रोक देना, ये तो गलत बात है। इस तरह से कोई संसद में इस तरह से नहीं होता है। टोका टोकी होती है, जवाब पूछा जाता है, प्रश्नों के लिए आग्रह किया जाता है और वो अपनी जगह होकर बैठकर, अपनी जगह खड़े होकर कर सकते हैं। यहाँ उनकी सीट पे पहुँच जाना है तो इतिहास में पहली बार हुआ है, ये ठीक नहीं हुआ सब में। सम्मति उनको आज मिल रही है क्योंकि उनको भी, हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी अपने कैबिनेट में उसका निर्णय करना पड़ता है उसके, मगर राजस्थान ने पूरी तैयारी कर ली है। उसको 3 पाइपलाइन डाल के उनको पानी लाना है। वो पानी का पाइपलाइन कहाँ डलेगा, कोई मकान नहीं टूटेगा, किसी को नुकसान नहीं होगा, इस तरह से उन्होंने पूरी योजना बनाई है। और इस योजना के ऊपर भी दोनों स्टेट के अधिकारियों ने, CS तक के लोगों ने बैठकर चर्चा भी कर ली है, उसकी भी सम्मति दे दी है।
तो अभी जैसे ही आ जाएगा तो डीपीआर करीब करीब उन्होंने तैयार रखा है। जैसे वो आएगा और डीपीआर हमारे पास आएगा, हम चेक करके एक आध महीने के अंदर उनको दे देंगे और टेंडरिंग कर देंगे तो बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएगा। इनके अंदर पहले उसको सिस्टम देखिए कि जल जीवन मिशन में जल देना ये राज्यों का काम है, उनकी जवाबदारी है। मगर इतने सालों में लोगों के घर में पानी नहीं गया, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने उसको आर्थिक सहायता 50% पैसा देना और टेक्निकल सहयोग करने के लिए वो ये योजना बनाई। तो ये योजना जब बनती है तो स्टेट उसका डीपीआर बनाता है, वही उसका टेंडरिंग करता है, वही इम्प्लीमेंट करता है। तो टेंडरिंग के बाद जो रकम आती है, उसको जो अमाउंट तय होता है, उसका 50% पैसा वो हमारे मंत्रालय से उनको दिया जाता है। तो इम्प्लीमेंट करना भी उनका काम है। अगर उसके अंदर कुछ भी गड़बड़ होती है तो भी स्टेट को देखना होता है। करीब जो 119 टीम बनाकर अलग अलग राज्यों के अंदर जब उसको चेक किया गया तो करीब 4000 से ज़्यादा कंप्लेन आई। आपने देखा होगा कि कई जगह पर कई लोगों ने कॉन्ट्रैक्टरों को भी जेल भेजा गया, उनको भी ब्लैकलिस्ट किया गया, अधिकारियों को भी अरेस्ट भी किया गया। आपके ही राज्य में एक पूर्व कांग्रेस के जो मिनिस्टर थे उनको भी अरेस्ट किया गया।